आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करने जा रहे हैं। C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू NCN इज इक्वल टू N इंटू 2⁻n-1 हमको प्रूफ करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये एक क्वेश्चन है बायनोमियल एक्सपेंशन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली इसके दो तरीके हैं जो बेसिकली 11th क्लास में सिखाए जाते हैं। इस वीडियो में हम पहले तरीके को देखेंगे, अगले वीडियो में हम दूसरे तरीके को देखेंगे। तो देखते हैं हम। तो LHS ले लिया जाए। LHS हमारा क्या है? C1 LHS की बात करता हूँ मैं। LHS तो C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4C4 अप टू NCN इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम सिग्मा लिख सकते हैं। जनरल टर्म अगर हमको लिखना हो तो पहले टर्म को अगर हम लास्ट टर्म को देखें तो हमको एक आइडिया मिल जाता है कि जनरल टर्म क्या हो सकता है। तो जनरल टर्म कुछ इसी प्रकार का होगा। तो जनरल टर्म को क्या हम लिख सकते हैं? RCR जनरल टर्म, जहाँ R कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है। R पहले 1 था और जा कहाँ रहा है? लास्ट nth टर्म तक। तो RCR वैरी कर रहा है। अब हमको बेसिकली इसी को सॉल्व करना है, इस एक पोर्शन को, और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये काफ़ी आसान था। R इज इक्वल टू 1n। और एक अगर आपने पढ़ा हो, मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा, क्यों लिखा, इससे मुझे एक आसानी ये मिल जाएगी कि अगर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा हो कि अगर देखिए मैं NCR लिख रहा हूँ तो NCR को मैं N/R इंटू N-1 CR-1 भी लिख सकता हूँ। ये होता है, प्रूफ आसान है, आप खुद से कर सकते हैं। हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो ये तो R है, ये NCR ही है। N नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, यहाँ पे तो अंडरस्टूड है। तो हम इसको N/R लिख सकते हैं इंटू, तो ये क्या हो जाएगा? N-1 CR-1। हम देख सकते हैं R से R तो कैंसिल हो गया और N इंडिपेंडेंट है। N वेरिएबल तो है नहीं कि इसके R के साथ वेरी करेगा। N तो इंडिपेंडेंट है, तो N को तो मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ। तो ये सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से N तक और N-1 CR-1 हो जाएगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं, इस एक टर्म को अगर हम देखें तो बेसिकली हम लिख सकते हैं N, अगर इसे ओपन करूँ मैं तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? पहले R इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं। तो क्या ये N-1 C 0 होगा? 1-1 0, फिर N-1 C 1 हो जाएगा। अब टू कहाँ तक जाएगा? N-1 C N-1 तक। अब ये क्या है ये देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये भी अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसे भी इधर से डिराइव कर लेते हैं। अगर इसे हम लिखें N-1 तो क्या यहाँ से शुरू होगा? N-1 C0 प्लस N-1 C1x प्लस N-1 C2x² अप टू कहाँ तक जाएगा? N-1 C N-1 तक, यहाँ तक जाएगा x⁻n-1। आप देख सकते हैं। अब क्या यहाँ पे मैं x को 1 पुट कर दूँ? x तो वेरिएबल है, ऐसे तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो दो, और ये एक इक्वेशन है, तो अगर मैं इधर पुट करूँगा तो इधर भी x का वैल्यू वही होगा और सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो अगर मैं इधर 1 पुट कर रहा हूँ तो क्या ये 2n-1 हो जाएगा? क्या N-1 C0 प्लस N-1 C1 प्लस N-1 C2 अप टू N-1 C N-1, ये हमारे पास एक टोटल आ गया। क्या यही, इसे देखिए आप, RHS को देखिए, क्या हमारा RHS ही नहीं है यहाँ?
RHS ही तो है ये। देखिए n माइनस वन C0 n-1 C0 n-1 C1 आप देख सकते हो वही है। तो हम क्या इक्वल टू n इंटू डायरेक्ट टू n-1 लिख, और हमारा इस तरीके से आ जाता है। यही देख सकते हैं, ये जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। तो हम फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस में हमें क्या करना होता है कि हमें एक जनरल टर्म लिखना होता है। जनरल टर्म हमको लास्ट टर्म से आइडिया मिल जाता है क्या लिखना। उसके बाद फिर हम बेसिकली बायनोमियल कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, और उसके मदद से फिर हम इसका समेशन लिख लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिग्मा को सॉल्व कर लेते हैं, और लास्ट में फिर हमारा आ जाता है। तो बेसिकली जो मेन था वो यहाँ पे था, मतलब जनरल टर्म लिखने में। तो पहला तो हमने जनरल टर्म लिख लिया, पहला जनरल टर्म जी है जनरल टर्म। दूसरा हमने क्या किया कि बायनोमियल कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया। मेरी स्पेलिंग इतनी अच्छी नहीं है। और फिर समेशन को सॉल्व किया। लास्ट में इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके हमें पूरा प्रोसेस मिल गया। हमें फाइनल आंसर मिल गया। इस प्रोसेस को फॉलो करके हमें फाइनल आंसर मिल गया। थैंक यू।